वीकेंड पर अगर हम लोग कुछ इस तरह से अपने घर की क्लीनिंग कर दें तो फिर ना हमें पूरे हफ्ते ही बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं और ज़रा सी भी टेंशन नहीं रहती है कि हमें अपने घर की क्लीनिंग अच्छे से करनी है। तो बस वीकेंड में आपको 1 घंटे का अपना रूटीन सेट करना है और उस रूटीन से आप लोग पूरे हफ्ते ही टेंशन फ्री रहने वाले हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आज सैटरडे है और मैंने अपने कुछ ऐसे काम मेंशन किए थे जो कि मैं सैटरडे में अपने कामों को करके फ्री हो जाऊंगी और फिर ना संडे टू सैटरडे तक यानी कि फ्राइडे तक मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट वीकेंड फिर मैं अपने इन्हीं कामों को रिपीट कर सकती हूँ और बाकी का पूरा हफ्ता मैं टेंशन फ्री रहने वाली हूँ। तो आज सबसे पहला जो काम था वो ये था कि मुझे अपने बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। आप लोग भी इस तरह से अपने छोटे छोटे से एक पार्ट्स को या एक रूम को डीप क्लीनिंग के लिए रख सकते हैं जिससे कि आप अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर सकें। तो आज ना मुझे मेरे बेडरूम की क्लीनिंग करनी थी। तो सबसे पहले ना जितनी भी वॉल्स वगैरह थी, सारी दीवारों को, छत को मैंने अच्छे से यहाँ पे डस्टर की हेल्प से क्लीन कर लिया था और उसी डस्टर की हेल्प से मैंने यहाँ पे फ़ैन को भी क्लीन कर लिया था। फ़ैन मेरा इतना गंदा हुआ नहीं था तो इसलिए मैंने नॉर्मली ही डस्टर से क्लीन कर लिया। तो अगर आप ना इसी तरह से टाइम टू टाइम अपने घर की चीज़ों को या एक एक रूम, बेडरूम वगैरह को क्लीन करते रहते हैं ना, तो आपके ऊपर बिल्कुल भी काम का प्रेशर नहीं पड़ता है और इतने एफ़र्ट्स भी नहीं जाते हैं। छत वगैरह को, दीवारों को, फ़ैन को अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने क्लीनिंग की बेड की। तो बेड का जो हेड है उसको मैं कॉलिन की हेल्प से ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने ना मैट वगैरह भी चेंज कर ली थी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं तो बेडशीट तो चेंज कर लेते हैं, बट जो बेड के हेड की क्लीनिंग होती है ना वो मोस्टली हम लोगों से रह ही जाती है। बट जब भी आप लोग बेडशीट चेंज करें तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैट को चेंज करा, यानी कि जिस साइड से थी उसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया। आप लोग भी इस तरह से अपने बेड की जो मैट होती हैं वो महीने में एक बार आपकी जितनी भी बेड की मैट है ना, आप उनकी जो साइड्स हैं वो चेंज करते रहें। इससे ये होगा कि जो दूसरी साइड होती है वो फ्लफ़ी रहती है और जिस साइड पे हम लोग बैठते लेटते हैं ना तो वो साइड ना बेकार हो जाती है। तो इसलिए हर महीने आप लोग अपनी बेडशीट जब भी चेंज करें तो याद रखें कि हाँ, मैंने उस टाइम पे अपनी बेड की जो साइड थी उसको चेंज किया था, मैट को, और अब मुझे फिर से चेंज करना है। इससे आपकी जो बेड की मैट है वो बिल्कुल दोनों साइडों से ही इक्वल और अच्छे तरीके से बनी रहेगी। सारी क्लीनिंग यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से टकिंग कर दिया। तो बेडशीट की जब एक बार अच्छे से टकिंग हो जाए ना तो पूरे दिन बिल्कुल भी बेडशीट बिगड़ती नहीं है। तो आप भी, मैंने काफ़ी वीडियो में दिखाया है कि मैं किस तरह से बेड की टकिंग करती हूँ। तो आप लोग भी अगर इस तरह से करते हैं तो आप लोग खुद फ़र्क देखिएगा कि आपकी बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। साथ ही बेड के हेड को तो क्लीन कर दिया था, तो अब मैं इसकी साइडों को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये रूटीन अगर हम लोग वीकेंड पे एक बार करते हैं तो सारे वीक ही हमें एकदम टेंशन फ्री रहते हैं। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगता कि अब हमें इस चीज़ की क्लीनिंग करनी है। तो बेड की क्लीनिंग हो गई और दीवारों वगैरह की हो गई, तो साथ में फिर अब यहाँ बचती है बेड की साइड टेबल। तो इसी को ही यानी कि यही मेरी ड्रेसिंग टेबल है और यही साइड टेबल। तो बस यहाँ पे जो भी सामान था उसको मैंने उठा लिया और उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया है, क्लीन कर दिया। उसके बाद मेरी कुर्ती का ना जो कपड़ा बचा था तो बस उसी को मैं यहाँ पे लगा दूँगी एज अ लाइनर। तो आप लोग भी इस तरह से आपकी कुर्ती के कपड़े वगैरह कोई नए जो होते हैं, अच्छे लगते हैं, वो आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या फिर पिलो कवर वगैरह, कुशन कवर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने कुशन कवर लगा रखा था और अब मैंने यहाँ पे अपनी कुर्ती का एक कपड़ा लगा दिया है।
बस जो भी सामान था उसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया है। अगर हम लोग इस तरह से छोटे छोटे से बदलाव करते रहते हैं, बेडशीट वगैरह है, बेड साइड टेबल की जो भी कवर है उसको चेंज करना, तो ना बेडरूम में काफ़ी अलग ही लुक आ जाता है। क्योंकि जब भी ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडरूम को अपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी जो डोरमैट्स होती हैं उनकी क्लीनिंग लिखी थी। तो ना हर हफ्ते या 10 दिन बाद मैं जितनी भी मेरे घर की डोरमैट्स होती हैं मैं उनको क्लीन करती हूँ। देखिएगा आप लोग कि जब ना आप लोग हर हफ्ते या 10 दिन में अपने डोरमैट्स की क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो जब भी आप अपने डोरमैट्स पे पैर रखेंगे यानी कि पैर को अच्छे से पोंछेंगे उस पे, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कि ना डोरमैट्स की और गंदगी आपके पैरों पर आ गई। तो यहाँ ना मैं अपने घर के मेरे जितने भी डोरमैट्स होते हैं, तो मैं उन सभी डोरमैट्स को ना हर हफ्ते या 10 दिन में, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती, 8 से 10 दिन में सारे डोरमैट्स को क्लीन कर देती हूँ। तो बेडरूम को क्लीन करने के बाद मैंने अपने काम को वहीं रोक दिया और जितने भी डोरमैट्स थे तो बस यहाँ पे मैं उनको भिगो दूँगी। तो मैं दूसरा काम करूँगी जब तक डोरमैट्स मेरे अच्छे तरीके से यहाँ पर भीग जाएंगे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग जो थी वो तो मैं कर चुकी थी, बट फिर भी हल्की फुल्की जो अगर आपकी फ्रिज में ना शीशे की सेल्फ होंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि उस पे काफ़ी सारी ही चीज़ें या फिर हल्की फुल्की सी गंदगी वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पे मैं जो भी मिरर की मेरी सेल्फ है तो इनको मैं अच्छे से ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से क्लीन कर लूँगी। टब रखते हैं उस जगह को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज की बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग नहीं की है, नॉर्मली क्लीनिंग की है और अब अच्छे से यानी कि 8 से 10 दिन मेरा फ्रिज बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने वाला है। आप लोग देख ही सकते हैं एकदम अच्छे से चमक गया है। तो बस अब मैंने यहाँ पे यानी कि फ्रिज में लगा दी है उसकी लाइनर, और जो भी सामान मैंने निकाला था यानी कि जो फ्रूट बास्केट या वेजिटेबल बास्केट थी उसको निकाला था, तो सारी चीज़ें ही एज इट इज़ मैंने रख दी। दूध का भगोना रख दिया है, साथ में जो वेजिटेबल्स वगैरह थी सारी चीज़ें रख दी। नेक्स्ट है मिरर की क्लीनिंग। मिरर की क्लीनिंग के लिए न्यूज़पेपर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि बताते हैं, बट अगर हम लोग न्यूज़पेपर से क्लीनिंग करते हैं तो आप लोग बाद में देखिएगा कि छोटे छोटे से न्यूज़पेपर के जो वो होते हैं ना कागज़, वो हल्के से रह जाते हैं। तो आप नॉर्मली पानी डाल के और किसी भी माइक्रोफाइबर टॉवल से या क्लॉथ से आप अच्छे से उसको वाइप करें और आप लोग देखिएगा कि आपके मिरर पे एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी। तो ये सारे काम करने के बाद फिर मैंने जो अपनी डोरमेट्स वगैरह भिगो के रखी थी, तो बस अब बारी आ जाती है उनकी। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी डोरमेट्स को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, वॉश कर दूँगी। इसी के साथ ही कोशिश किया करें कि आप डेली में जो पहनते हैं स्लीपर्स, उन स्लीपर्स को और जो आपके वॉशरूम की स्लीपर्स होती हैं उन स्लीपर्स की भी आप लोग वीकेंड में या फिर 15 दिन में एक बार आप उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। स्लीपर्स वगैरह हम लोग डेली यूज़ेस की जो होती हैं वो अगर गंदी हो जाए ना, तो फिर हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं करता है उनको पहनने का, और फिर ऐसा होता है कि हम लोग नई परचेज़ कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोग 10 से 15 दिन में अपनी स्लीपर्स को भी वॉश करते रहें। तो बस ये थे कुछ छोटे छोटे से वीकेंड के टिप्स। तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के साथ अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखिएगा। और हाँ, अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।